भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वैलेंटाइन डे को हम एक खास तरह से मनाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रोमांस इन पोएट्री एंड नॉट जस्ट टॉकिंग। देयर आर 3 इलस्ट्रियस पोएट्स। हिंदी कविता के द्वारा उन्होंने अपनी प्रेम की अनुभूतियों को जिस तरह से बांधा है, वो रसमयता के साथ हम तक उनके द्वारा। वैलेंटाइन डे जब हम बड़े हो रहे थे भारत में, तब इसका नाम हमने कभी सुना भी नहीं था। और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे, अब मैं अपने आप को एक उस पीढ़ी का कह दूं जो कि अभी की युवा पीढ़ी में ऐसा नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आप में यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने वैलेंटाइन पहले कभी सुना नहीं होगा और फिर धीरे धीरे सुनने लगे तो भी लगा कि ये क्या चीज़ है। पर अब भारत में वैलेंटाइन डे का प्रचार प्रसार जोरदार होने लगा है। और फिर एक बात ये जोड़ते हुए कि किसी ने कोर्ट में ये याचिका दायर की कि पुलिस वालों को पार्क्स वगैरह में तैनात स्पेशली वैलेंटाइन डे को कर देना चाहिए, ताकि जो युवा जाकर वहां पर इस प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं जो भारतीय संस्कृति और पारिवारिक शालीनता का उल्लंघन करती है, उसको वो रोक सकें। तो कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि भाई ये तो प्रेम जो है वो अभिव्यक्ति उनकी अपनी अपनी है। सो बहरहाल अभिव्यक्ति की आवश्यकता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आप कैसे प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, अगर आप हमारे साथ बात करना चाहेंगे तो आपका भी स्वागत है। पर अब सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं स्वदेश राणा जी का। आपका स्वागत है। स्वदेश जी के साथ आप लिखा हुआ देखेंगे नाम के साथ वेपन्स एक्सपर्ट। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो के रूप में बहुत सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं। और उधर बैठे हुए हैं अशोक जी, गंभीर दिखाई दे रहे हैं, पर मुस्कुराते बहुत हैं। और उनके साथ में कविताओं के अलावा बहुत सारे लतीफ़ों का खजाना भी है, जिसका भी कुछ आनंद लेने का हमें अवसर होगा। और हमारे साथ कनेक्टिकट से 2-2.5 घंटे ड्राइव करके और बर्फ का सामना करते हुए पहुंचे हैं अनिमेश चंद्र महताब। तो महताब के साथ में एक और आपके लिए आदाब। तो अनिमेश जी को मैं सबसे पहले दावत दे रहा हूँ इस बातचीत में स्वदेश जी से अनुमति लेते हुए। और आप बताएं कि कंप्यूटर एज में जो प्रेम के इजहार के लिए तो बहुत सारी कविताएं, तो क्या होता था कवियों के मन में तब पकती थी, वो कहते थे, सोचते थे शायद कि मैं कहूं कि ना कहूं, ऐसे कहूं कि वैसे कहूं। अब तो खटाखट SMS कर दिया, फेसबुक चैटिंग इत्यादि। सो हाउ डू यू फील प्रेम और इंटरनेट? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले ज़माने में पेपर में ऐड निकलते थे पेन फ्रेंड के लिए कि अगर आप पेन फ्रेंड बनना चाहते हैं तो आप उस पते पे संपर्क करें। अभी फेसबुक ने उसकी जगह ले ली है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव्ड हो गई है, तो उसका फ़ायदा लोग ले रहे हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं आई है। बट बात जो ये हुई है कि पिछले ज़माने में जो सब कुछ होता था वो धीरे धीरे होता था, इत्मीनान से काम होता था। हम लोग चिट्ठी लिखते थे, कहते थे कि चिट्ठी लिखना भी चिट्ठी लिखने को एक कला, एक आर्ट समझा जाता था, एक आर्ट समझी जाती थी। मिर्ज़ा गालिब ने अपने खत में लिखा था कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद की है जिससे मुरासले को मुकालमा बना दिया है कि 1000 को से बज़बाने बातें किया करो और हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो ज़माना ये हो गया कि कहाँ हिज्र कहाँ विसाल, सब एकदम साथ है। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो स्काइप है, फेसबुक है, आप चैट कर लीजिए। और अब स्माइलीज़ का ज़माना है तो स्माइली को आप, पहले चिट्ठियाँ आती थी, चिट्ठियाँ मिलना एक अपने आप में, चिट्ठी मिल गई वो एक अपने आप में बहुत एक उपलब्धि होती थी कि बहुत डिस्टेंस जो है तैर करके चिट्ठियाँ पहुँचे, तो उसको हम लोग सहेज कर रखते थे कि एक चिट्ठी आई है। आजकल खुशबू आती थी। हाँ, तो वो सब जो है वो अपने आप में एक इमोशंस जो है उसको एक ठहराव सा था कि आदमी को समय बहुत था। अभी समय नहीं है किसी के पास कि नदी किनारे बैठ के बात करेंगे, वो सब वो ज़माना अभी नहीं रहा। तो एक तरफ से ठीक है क्योंकि बदलते हुए ज़माने के साथ सब कुछ बदल रहा है। लेकिन दूसरी बात ये, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा यांत्रिक हो गए, मतलब सामूहिक और संक्षिप्त हो गया सब कुछ। बहुत जल्दी जल्दी में होता है कि दिस इज माय प्रपोजल, यू आर एक्सेप्ट इट और आई हैव लाइक 3 more pieces to
वो मतलब सोशल मीडिया में हम लोग जितने एक्टिव रहते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग फेसबुक में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, काश उतना टाइम हम लोग दोस्तों के साथ स्पेंड करते, फेस टू फेस बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो एक चेंज मुझे लगता है। बाकी आप जैसे कह रहे थे कि स्थान काल और देश की सीमाएं तोड़ के प्यार जो है आगे निकल के आई है प्यार, तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो मैं अनिमेश जी के बात में से प्रेम भरे खत जो है, लव लेटर्स वाली बात को लेते हुए आप दोनों की तरफ भी आना चाहता हूँ। कुछ तो प्रेम पत्र ऐसे रहे हैं जो साहित्य में विशेष स्थान अपना पा गए हैं, और प्रेम पत्र लिखने के लिए जो मानसिक तैयारी है, जो संवेदना के स्तर पर एक अनुभूति की यात्रा है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहती रही है। इस संबंध में यदि आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उन दिनों में जब आपने देखा होगा कि आपके आसपास में प्रेम भरे खत लिखने वाले लोग हैं, तो मुझे ऐसा याद आता है स्वदेश जी कि कुछ लोग अपने मित्रों की मदद भी लेते थे कि मैं उसको चिट्ठी लिख दिया, वो इससे तो नहीं लिखी जाएगी, तू लिखा दे। मुझे लगता है इस बारे में अशोक जी कुछ टिप्पणी पहले करें। मेरी टिप्पणी मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है तो बहुत सारे लोगों के खत मैंने लिखे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। खत लिखने में एक यही बात होती थी कि भाई ये कविता है, मतलब इमोशंस पेट्रीफाइड, कि भाई आपने लिखा, आपने सारा सिनेरियो जो है जो सामने वाले ने बताया है, तो आपने उसका स्क्रीन प्ले तैयार किया, इसके बाद लिखा, और आपको एक ही चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई आपने जो प्रेम पत्र लिखा है इसके बाद क्या हुआ, मतलब आपने जो काम किया वो सफल हुआ या क्या हुआ, मिसाइल तो गया। तो और एक बात और कहना चाहूँगा, जो उन्मेश जी कह रहे थे कि भाई बड़ी अच्छी सी गालिब साहब की के शेर पढ़े उन्होंने, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, जैसे कहते थे वो, जैसे सूखे हुए फूल मिले किताबों में। और दूसरी बात ये कि जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, अगर इजाज़त हो तो बोलता हूँ कि हम सोशल तो हो गए, लेकिन हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो मिनिमल हो गया है कंप्यूटर के माध्यम से। और अगर आप बात करते हो, जैसे हम बात करते थे चट मंगनी पट ब्याह, तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे हमारी डेटिंग साइट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटिंग साइट ई हार्मनी, वो एक बूढ़े से इंसान आते हैं, उनका आजकल पोता भी आता है उसमें तो वो साहब बोलते हैं 16 पॉइंट कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पर सारी कंपैटिबिलिटी हम इलेक्ट्रॉनिकली देखने की कोशिश करते हैं, और तमाम सारे जोक्स भी थे कि भाई आई एम 16 ईयर ओल्ड एंड आई एम वेरी हैंडसम, एंड पीछे से जब दिखाते हैं रियलिटी कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ होता है। सो कंपैटिबिलिटी कैसे होती है हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी कभी कभी सही नहीं होती है। सो इसके लिए तमाम सारे चट मंगनी पट ब्याह, और तुरंत जो नेक्स्ट फेज होता है अलगाव भी हो जाता है। तो इसके लिए ये जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितनी जल्दी क्रिएट होते हैं उतनी जल्दी ख़त्म भी होते हैं। तो यही एक चिंता का विषय है कि जो रियल इंटरेक्शन है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वर्सेस फेसबुक या स्काइप या दूसरा जो कंप्यूटर इंटरेक्शन है, उसकी एक यही खामी देखता हूँ मैं। तो अशोक जी ने ई हार्मनी का भी जिक्र किया, और ऑनलाइन डेटिंग का भी प्रचलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक तरफ ये स्तर है अपने आप से जुड़ने का, दूसरों से जुड़ने का, जहां हम कंपैटिबिलिटी के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद ले रहे हैं, और एक तरफ वो है जहां हमें अपने ऊपर या भरोसा होता था या अपने आप को जानने की एक संजीदा कोशिश जो है वो हमारे जीवन का अंग होती थी। मैं स्वदेश जी की तरफ बढ़ने से पहले अज्ञे जी ने प्रेम के बारे में जो कहा अपनी पुस्तक कवि मन में से मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। वो कहते हैं प्रेम का कोई भी स्तर मूल्यवान है, एक उन्मेष है, पर एक स्तर वो आता है जहां दिख जाता है कि ये प्रेम तो इस और उस दो मानव इकाइयों के बीच नहीं, ये तो ईश्वर के एक अंश और ईश्वर के एक दूसरे अंश के बीच का आकर्षण है, जिसकी ये दो मानव इकाइयां मानो साक्षी भर हैं। पर कितना बड़ा सौभाग्य है ये यों साक्षी होना। ईश्वर के साक्षात्कार से कुछ कम थोड़े ही है उसके दो अंशों के मिलन का साक्षात्कार। इस संदर्भ को लेते हुए स्वदेश जी आप बताएं कि हमसे मतलब हमारे युग में प्रेम को पहचानने के लिए जिस तरह की सोच, जिस तरह की मानसिकता आप देखते हैं, ये क्या बहुत दूर आ गए हम इससे, या हम इसके आसपास अभी भी? अब आप आगे साहब तक पहुंच गए हैं, और
कंप्यूटर से वापस चले गए हैं। मैं सोचती हूँ मैं आपको तुलसी के पास ले चलूँ। बिल्कुल। तो उनका ये कहना है, आपने मुझे अगर पहले वार्न कर दिया होता तो मैं शायद रामायण को दोबारा पढ़ के आती, लेकिन दो उनके जो हैं दो जगह जो उन्होंने जिक्र किया है प्यार का, 50 जगह किया है, तो मैं समझती हूँ कि पहला वो है जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर के दो अंश मिले, तो इससे मुझे रामायण और तुलसी जी, की बात जी। याद आई। तो उन्होंने कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जे जाननिहारा, सो जान ही जेहि देव जनाई, जान ही तुम ही हो जाए। क्या बात। बहुत अच्छा। आप इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, किसी ज़ुबान में कहने की। और दूसरा ये सोचती हूँ मैं कि जब आजकल लोग जो हैं हम लोग कैसे जिसको रिझाना है, कोटेशन मार के रिझाना है, या अशोक जी जैसों से घोस्ट राइटिंग करवानी है, या अनिमेश जैसों से कंप्यूटर के साथ स्काइप के साथ करना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि राम जी से ज़्यादा कोई ज़्यादा रोमांटिक नहीं था। तो उनकी एक मुझे याद आ रही है तुलसी की, कि वो लक्ष्मण को बताते हैं अशोक वाटिका में, जब सीता को देखते हैं दो तो अशोक अपने बैठे भाई को बताते हैं कि सुंदरता कहीं सुंदर करही, सुंदरता कहीं सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा सिम बरही। एक बार फिर से कहें। जो खूबसूरती को खूबसूरत कर दे और शीशे के महल में ज्योति की तरह जलती हो, ऐसा चेहरा है सीता का। क्या बात। राम जी के मुख से कहलवाया है ये? नहीं, मैंने नहीं कहलवाया, तुलसी साहब ने कहलवाया। और जब जुबान की बात आती है कि कोई उसको किस जुबान में कहेगा, तो मुझे लगता है कि मुझसे अगर कोई कहे तो मैं समझती हूँ कि कविता की ज़बान जो है, कविता लिखी जाती है अशोक साहब जी जी, और गज़ल कही जाती है। क्या बात। और गज़ल कहने के लिए आपको गवाह चाहिए होता है। तो वो गज़ल का जो माध्यम है, मुझे लगता है कि इस मौके पे वो माध्यम बहुत ही अच्छा है, और उसके लिए कविता कहने वाले कवि को कोई क्या कहते हैं, विटनेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो शायर है या जो महबूब है, उसे माशूक से बात करने के लिए गवाह चाहिए होते हैं। तो आप देखेंगे कि शायर आसमान, सितारे, बादल, ज़मीन, ना जाने किस किस की गवाही ढूंढता रहता है। और ज़ुबान की बात लें तो अगर आप कहें कि उनके आगमन से जो आती है आनन पे आभा, वो समझते हैं कि रोगी की दशा उत्तम है, तो मेरे जैसों को समझने में थोड़ी देर लगे, लेकिन कहने वाले ने कह दिया कि उनके आने से जो आती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आई वुड रादर दैट प्रेफर द सेकंड टू द फर्स्ट। तो बहुत ही सुंदर बात यह है कि भाव को लेकर भाषा की सीमा रेखा को पहचानने से इनकार करती है वो संवेदनशीलता जो प्यार को शुद्ध रूप में अपनाना चाहती है। सो वेदर यू से प्योरिटी ऑफ लव या पाक, और जो भी कोई उर्दू का लफ्ज़ लें, तो भाषा की सीमाओं से परे निश्चित रूप से भाषा हमारा संबल है, हमारा आधार है, पर वो कहीं ना कहीं हमें संकीर्ण करती तब है जब हम अब उसको पहचानने में कहीं ना कहीं भूल कर बैठते हैं। पर मैं फिलहाल ये आपसे वादा करते हुए कि कुछ देर में हम कविताओं के रस की तरफ बढ़ने वाले हैं, और उसके पहले जब हम बढ़ने वाले एक छोटे से ब्रेक की तरफ, तो मैं दो पंक्तियां आप सबकी नज़र करना चाहता हूं। प्यार की समझ से जुड़ी हुई बात है। प्यार यानी ऐसी समझ का मधुर फव्वारा जहां मेरा तुम्हारा हो जाता है हमारा। प्यार यानी जीवन को अर्थ देती ऐसी धारा जिसमें भीग कर उजला हो जाता मन हमारा। इरशाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार यानी जीवन को अर्थ देती ऐसी धारा जिसमें भीग कर
उजला होता मन हमारा। तो हमारा मन उजला होता रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ में लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास। और आज का दिन है वैलेंटाइन डे, ऐसा आप सबने सुना है। और सुनकर कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि है तो है, हमारे लिए तो हर एक दिन प्यार से भरा हुआ होता है। पर कुछ लोग बहुत ही उत्साह के साथ में कहीं ना कहीं कोई उपहार लेकर आए होंगे, किसी ना किसी को उपहार दिया होगा। एंड सम पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग वेयर दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग स्पेशल टाइम विद समवन हु दे कंसीडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इन देयर लाइव्स। प्यार की बात को लेते हुए जब हम कविताओं की तरफ बढ़ते हैं तो संगीतगी से बात करने के पहले मुझे याद आता है फिल्मों के द्वारा हमने कई बार ये जुमला सुना था कि हंसी तो फंसी। तो एक पिक्चर भी आ रही है, उसका नाम है हंसी तो फंसी। और हंसाते हुए कविताओं की बात करने में अशोक सिंह जी माहिर हैं, पर मैं उनको इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा कि वो इस जुमले का क्या करते हैं। बहरहाल आप क्या हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जैसा अशोक जी बहुत देर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो भाई मैं सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभ मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके पहले कि मैं हंसाऊँ, मेरे ख्याल से एक मैं शेर पढ़ना चाहूँगा। स्वागत है। और वो शेर ऐसा है मेरा लिखा हुआ, लेकिन मैं सबकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, जी, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि जिक्र करना एक का क्या, जिक्र करना एक का क्या, जिक्र करना एक का क्या, लूं सभी के नाम। वाह, जिक्र करना एक का क्या, लूं सभी के नाम, या भेज दूं खुशबू भरे हर प्यार को सलाम। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। या भेज दूं खुशबू भरे हर प्यार को सलाम। तो एक ही शेर है जो कि इस वैलेंटाइंस डे के लिए हर एक के मन के उद्गार को, भावनाओं को कहता है। अगर आगे एक छोटी सी गजल अगर इजाजत तो, कि हर दिल से मोहब्बत का जज्बा है तो है, हर दिल से मोहब्बत का जज्बा है तो है, शायर हूं किसी एक की जागीर नहीं हूं। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है यार, कर रहा है एकदम। हर दिल से मोहब्बत का जज्बा है तो है, शायर हूं किसी एक की जागीर नहीं हूं, आईने में नहीं मुझको जुल्फों में संवारो। वाह वाह, क्या बात है। आईने में नहीं मुझको जुल्फों में संवारो, हूं प्रेम का गुलाब कोई तस्वीर नहीं हूं। वाह, और तकिए में गिरे आंसुओं से मेरा क्या सबब, क्या बात, हाय हाय हाय, तकिए में गिरे आंसुओं से मेरा क्या सबब, पल भर का हंसी ख्वाब हूं कोई पीर नहीं हूं। वाह, पल भर का हंसी ख्वाब हूं कोई पीर नहीं हूं, और जो वक्त से न ढल सके वो इश्क की तहरीर। वाह, जो वक्त से न ढल सके वो इश्क की तहरीर, और सदियों की घिसी पिटी कोई लकीर नहीं हूं। और आखिरी है ये साहब कि मिल जाए एक बार तो, मिल जाए एक बार तो नेमत है खुदा की। वाह, मिल जाए एक बार तो नेमत है खुदा की, हूं इश्क लगे जो दिल पे कोई तीर नहीं हूं। हूं इश्क लगे जो दिल पे कोई तीर नहीं हूं। तो तीरंदाजी वाली बात अशोक जी ने जो की है, उसको लेते हुए ये सवाल आता है कि निशाना कहाँ जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद उसका जो असर है वो किस तरह से होता है। थोड़ी देर पहले आप इस बारे में कुछ बता रहे थे कि आपसे किसी ने अनिमेश जी अगर अपने प्रेम पत्र लिखने में मदद मांगी तो किस तरह निशाना सदा उसके जी वैसे ही, मतलब मैं भी कभी कभी किसी की मदद कर दिया करता था कि प्रेम पत्र लिख देता था, तो उसके दो नतीजे निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या बेचारा पिटता था। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। प्रेम पत्र का लिखने का, अगर मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूँ, ये पहले से मैं बता के कहूँ कि जो पिट जाता था तो उसमें और शादी हो जाने में एक ही बात नहीं है। वो पिट गया तो एक बार पिट के बाद खत्म हो बात। तो आप अपनी कोई गजल हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी इजाजत, बिल्कुल। अर्ज किया है कि दो जहां तेरी सजा दूं मैं है चाहत इतनी, दो जहां तेरी सजा दूं मैं है चाहत इतनी, एक तमाम उम्र गुजर जाए मोहब्बत इतनी। वाह, हो ना जाए कहीं बदनाम वो मेरी खातिर,
हो ना जाए बदनाम कहीं वो मेरे खातिर, उम्र भर होठ ना खोले हिफाजत इतनी। क्या बात। हाँ धूप थोड़ी सी जो बढ़ जाए पिघलने लगते हैं, धूप थोड़ी सी जो बढ़ जाए। पिघलने लगते हैं, वाह, चोट लग जाती है फूलों से है नजाकत इतनी। क्या बात। हाँ बहुत अच्छे। और कहते हैं कि दिले मुस्तर पे तो छाया है हवादिस का जुनू, दिले मुस्तर पे तो छाया है हवादिस का जुनू, नींद पलकों में समा जाए दे राहत इतनी। वाह, ये बात है। फिर न लौटे कोई अपने घर को खाली हाथ लिए। ये मोहब्बत है, हम लोग से इंसानी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ गया था जी जी। कि फिर न लौटे कोई घर अपने खाली हाथ लिए, आसमां वाले कबूल करने इबादत इतनी। वाह वाह बहुत 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 सुंदर। क्या बात। तो ये इबादत वाली बात को लेते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करने के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ स्वदेश जी से, आपकी एक ऐसी रचना है जो जहाँ जाते हैं सब उसको सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक जो नमी सी संवेदनाओं की है या कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं वो कहीं ना कहीं एक बरसात सी कर देती है हमारे भीतर, उनसे बड़ी समृद्ध वो रचना आपकी है, आप कृपा करें वो हम तक पहुँचाएँ। शुक्रिया अशोक। इस नज़्म का उन्मा है बदली का गिला। जी। और उसे कहने से पहले एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगी। इरशाद। मेरे दोनों जो यहाँ पे साथी हैं इस वक्त जो अपनी आपको गज़लें शेर सुना रहे हैं, वो अपने तरीके से बयान कर रहे हैं, लेकिन हम औरतों का भी एक अपना अंदाज होता है। जी। किसका ख़त पढ़ें, किसका ना पढ़ें, किसके ख़त को पढ़ के रख दें और फिर उसका जवाब दें। तो इसमें एक छोटा सा शेर कहूँगी कि उनकी महफिल से उठकर चले आए हैं, उनकी महफिल से उठकर चले आए हैं, देखना है कि वापस बुलाते नहीं, और शोख निगही का शिकवा बहुत था उन्हें, अब गिला है कि नजरें मिलाते नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शोख निगही का शिकवा बहुत था उन्हें, अब गिला है कि नजरें मिलाते नहीं। बात करना तो फिर दूर की बात है, वाह, बात करना तो फिर दूर की बात है, उनसे नजरें मिले ये भी मुमकिन नहीं। वाह, अपनी आदत सी है, राह तकते हैं हम, वो तो इस करीब अब आते जाते नहीं। वाह बहुत बहुत खूब। और बदली का गिला कोशिश करूंगी कि याद रहे मुझे और मैं सुना सकूं। स्वागत। अब के बरसेगी जो बरसात तो ये पूछेंगे, और बात निकलेगी तो फिर बात में ये पूछेंगे। क्या बात। हमको था शौक़े रवानी किसी बदली जैसा, कितने हमदम मिले और कितने ही हमराज मिले, गुंचे गुंचे ने सिखाई हमें खुशबू की ज़ुबान, और बादे बहरा से गज़ल कहने के अंदाज मिले। वाह, एक हमराह ने रंगीन फसाना कहकर, जाने मन जाने जहाँ रौनक जाना कहकर, अपने पहलू में बिठाकर ये कहा बदली से, मैं हूँ पर्वत, मेरे सीने में सिमट जाओ तुम, वाह, आसमानों की वसीहत में भटकना छोड़ो, मेरी वादी में महक बन के उतर आओ तुम। फिर वो बदली किसी वादी में उतर आई थी, खुल के बरसी थी, कभी झूम के लहराई थी, उसका गम उसकी खुशी उसके कहीं शिकवे गिले, उसके नाज उसकी अदा उसके सुकूत उसके सिले, आसमानों ने कहे चांद सितारों ने सुने, कहकशाओं ने कहे और बहारों ने सुने। वादियों में ये खबर फैली कि एक वादी में एक गुमनाम सी सादा सी परी रहती है, बातों बातों में बना देती है वो अफसाने, चाहे रोए या हंसे सिर्फ गज़ल कहती है। क्या बात। फिर एक दिन कोई हल्का सा बहाना लेकर, अपने पहलू में वही रौनक जाना लेकर, अधखुली जुल्फ़ों को
पेशानी से सरकाते हुए, झुके कांधों को बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला पर्वत, मैं कभी खुद तो बरसता ही नहीं, मुझसे टकरा के घटाएं ही बरस जाती हैं। उनके कतरों ने तुम्हें भी तो भिगोया होगा। मैं पशेमान हूँ, तुमको कोई शिकवा तो नहीं। ज़ेरे लब कुछ ना कहा, सोच लिया बदली ने, अब फकत बाकी है कोताही दामा का गिला। आपने हमको तो सारी ही खुदाई दे दी, मेरे हमदम मेरे हमराज तुम्हें क्या है मिला। हश्र में उठे सवालात तो ये पूछेंगे, और आपके बरसेगी जो बरसात तो ये पूछेंगे। आपके बरसेगी जो बरसात तो ये पूछेंगे। बरसात, पहली बरसात और बरसात में साथ साथ भीगना, ये जो इमेजेस हैं वो कई प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में एक विशेष अर्थ रखती हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि मौसम का मिजाज जो है वो हमारे ऊपर ख़ास असर करता है। मौसम के मिजाज को लेते हुए जब फिर से अशोक सिंह जी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो कौन सी रचना आप हमारे दर्शकों को पहुँचा रहे हैं? एक तो इतना अच्छा समा बांध दिया सुदेश जी ने, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मेरी नज़म है, मुझे बहुत ही पसंद है ये, और बधाई हो उसके लिए। थोड़ा सा माहौल जो है ऐसा ले चलते हैं। इसके पहले मैं अपनी कोई एक गज़ल सुनाई है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई हिंदी की कविता सुनाऊं। जी स्वागत है। लेकिन इसके पहले जो है एक साहब हुआ करते थे, पॉपुलर मेरठी साहब हुआ करते थे जी, और उनकी बातों में सुदेश जी से एक बात हुई तो उनकी 4 लाइनें हैं, बयान करता हूँ। पुरानी बात है, ये इंटरनेट की बात नहीं, आज के दौर की इलेक्ट्रॉनिक डेटिंग की बात भी नहीं है, कि आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, और राग तोड़ी जाने क्या था, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे, हम भी हकलाते रहे। तो ये साहब रुक रुक के बाद आगे पहुंचे ऐसा। और इसी लहजे पर हमारे काका रसी साहब ने भी बोला था, काकी के बारे में काफ़ी कुछ बात करते थे जी, कि बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, ये तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। क्या बात। तो इसके बाद में अगर इजाज़त हो तो मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। और वैसे सुदेश जी हमेशा बोलती हैं एक कविता जो कि क्या राह में पल के बिछाएं, इसको सुना दूं क्या? बहुत खूबसूरत कविता है अशोक, अगर आप इनसे वो सुन लेंगे जी, तो आपको लगेगा कि छायावादी कवि कोई जो है आपके दरमियान आ गया है। क्या बात है। बहुत खूब लिखी हुई है। कोशिश करता हूँ गा के सुनाऊं, गला बहुत अच्छा नहीं है वैसे तो। क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो, सुलझी जीवन की पहेली खोई थी तुम वो कड़ी हो, क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो, निष्ठुरा है ये दोपहरी धूप लगती पर भली सी, तपिश रेगिस्तान के इस रेत में बस चुलबुली सी, व्योम के अनुमान सारे अटकलों में रह गए हैं, आज जिस परिधान में तुम सज रही हो सुंदरी सी, आज जिस परिधान में तुम सज रही हो सुंदरी सी, ज्यों बारिशों की चंद बूंदें तप्त धरती पर पड़ी हूँ, क्या राह में पलके बिछाई तुम खड़ी हो, लहर के उन्माद से जलधि अनिग्रह हो चला है, जलधि यानी समुद्र, लहर के उन्माद से जलधि अनिग्रह हो चला है, पावसों की झड़ी से
हर रोम चंचल हो चला है। प्रकृति की अनहोनियां भी जान कर अनजान बनती, क्या नयन में काजल लगाते एक अश्रु बह चला है। क्या नयन में काजल लगाते एक अश्रु बह चला है। ज्यों गहन मेघों बीच निकली रश्मियों की कुछ लड़ी हो, क्या राह में पलके बिछाई तुम खड़ी हो। बसंत का मौसम आता है, देखिए रेगिस्तान से हम आए, बारिश में आए और बसंत में आते हैं कि भ्रमर भी बौराए हैं, कोपल कली में भेद खोए। भ्रमर भी बौराए हैं, कोपल कली में भेद खोए। आज उपवन भी खिले, फूलों की सुंदरता सजोए। आम के बौरों की मदहोशी हवा में घुल चुकी है, क्या शर्म के आगोश में छुप प्यार के कुछ बीज बोए। क्या शर्म के आगोश में छुप प्यार के कुछ बीज बोए। ज्यों धरा के हर छोर तक पुष्पमालाएं पड़ी हों, क्या राह में पलकें बिछाए तुम खड़ी हो। देखिए साहब, कोई पलके बिछाए खड़ा हो तो आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाती है। बसंत ऋतु आ गए और इसके बाद जब प्रेम मिल जाता है तो आदमी का जीवन कैसे अच्छा हो जाता है कि आज मैं एकाकियों से निकल बाहर विचर सकता। आज मैं एकाकियों से निकल बाहर विचर सकता। मन की पीड़ा तज अपरिमित प्रकृति का उन्माद चखता। बोए थे जो बीज तुमने प्रेम के वो लहलहाए। आज मैं सौंदर्य की भाषा हृदय से समझ सकता। आज मैं सौंदर्य की भाषा हृदय से समझ सकता। नयन अवलोकित करें छवि सामने तुम हर घड़ी हो, क्या राह में पलकें बिछाए तुम खड़ी हो। क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो। बहुत अच्छे अशोक सिंह जी। और सौंदर्य को समझने की स्थिति तक जो प्रेम के बीज जब अंकुरित होकर लहलाने लगते हैं तो आती है, वो रसमयता के साथ में। और जैसे स्वदेश जी ने कहा, छायावादी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का स्मरण कराने वाली अशोक सिंह जी की इस कविता के बाद हमारा ये जो रोमांटिक पोइट्री का एक विशेष सेशन, अधिवेशन, आनंद का ये संप्रेषण जो है वो इस छोटे से अंतराल के बाद फिर जारी रहेगा। सो स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। इस कार्यक्रम में आज हम अपने तौर पर वैलेंटाइन डे के साथ जोड़ने के क्रम में हिंदी साहित्य, विशेष करके कविता जगत से किस तरह की खिड़कियां खुल रही हैं और हमारे लिए इस दिन के अर्थ को थोड़ा और बहुआयामी कर रही हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं, स्वदेश राणा जी हैं और अनिमेश चंद्र महताब जी हैं। अनिमेश चंद्र जी की गजलों को सुनने की ख्वाहिश लिए हुए उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं स्वदेश जी से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। कई बार हम ऐसे सुनते हैं, लोग कहते हैं प्यार जो है वो आपको निडर बना देता है। जैसे एक गीत भी आया, प्यार किया तो डरना क्या। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ प्रेम आता है इस कारण से डर जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे से ये सवाल क्यों किया? मुझे लगा आप इसके बारे में कुछ अनुभव से कह सकते। नहीं, मुझे ऐसा कोई वो मतलब कि प्यार में मेरा ख्याल है कुछ दो शेर आप इस बारे में कह सकती हैं। वो एक शेर पर बिल्कुल। You took me by surprise, by the way. मैं समझती हूँ कि औरतें जो है वो प्यार का जिक्र सुनकर थोड़ी सी हिचकिचाती हुई, शर्माती हुई अच्छी लगती हैं।
मेरे ज़माने में तो ऐसा ही हाँ होता अब तो जमाना बदल गया। नहीं, मैं नहीं जानती, शायद होता होगा, लेकिन उस पे एक वो है कि और अगर कोई गुस्ताखी या शोखी भी होती थी तो वो उसका, और शायद अभी तक वही अंदाज है, जी तो ये है कि झील के पानी में उतर आया फलक है या आसमां पे फैली लहरों की झलक है। वाह, ये शोख निगाही है किसी पर्दा नशी की, ये शोख निगाही है किसी पर्दा नशी की अनिमेश, या वादियों पे झपकी बादल ने पलक है। क्या बात है, क्या ये धूप आ गई है चांदनी में नहाकर, या पहुंची मेरी बात कहीं आप तलक। बात, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये बात को पहुंचाने की बात से मैं राजस्थान का होने के नाते रेगिस्तान का एक दोहा आपके साथ बांटते हुए फिर अनिमेश जी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो कहती हैं, और आपको ये शायद अच्छा लगे स्वदेश जी कि आप कहेंगे तो देर जरूर अच्छा रात- लगेगा। जी, तो वो कह रही है कि देर रात चूल्हा लिए बैठी 100 बार, देर रात चूल्हा लिए बैठी 100 बार, और जो घर पर जीवे नहीं वो क्या जाने प्यार। हाँ, बहुत मेरे खूब। ख्याल से अगर 1 मिनट का टाइम हो तो मैं आपके ओरिजिनल सवाल पर आ जाऊं, क्योंकि सवाल था प्यार और डर। जी अनिमेश जी, अपना स्वदेश जी ने उसको थोड़ा सा रोमांटिक करके औरतों की तरह ले जाकर थोड़ा नाजुक कर दिया। जी जी तो मैं जो आज के ज़माने के हमारे या थोड़ा सा कल के ज़माने से निकले हुए आशिक हैं, जी उनके बारे में एक बहुत ही मशहूर हास्य कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी हुआ करते थे। जी 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 उनका कहना था कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, वाह, और अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए। तो आज के ज़माने के जो मॉडर्न कवि हैं, 6 सूत का मतलब ये हुआ कि 1 इंच में 8 सूत होते थे। तो पहले बोलते थे कि भाई इसकी पावली कम है, थोड़ा खसका हुआ है, तो 6 सूत होनी चाहिए। आपका 100% दिमाग नहीं हो, अगर होगा तो आप आशिक नहीं बन सकते हैं। और इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। इसके आगे और भी साफ चलता है, तो मैंने उसमें 2-4 लाइनें और भी जोड़ दी हैं कि प्रेम की गाथा रही अब तक बहुत सी शायरी, और भर गई जाने ने कितने शायरों की डायरी। वाह, आशिकों को सीख बढ़कर है कलेजे से यही, कि चांद चाहे नर्म हो पर खाल मोटी चाहिए। चांद चाहे नरम हो पर खाल मोटी और खरी। क्या बात, तो अब ये जो है बिल्कुल डर के बारे में बात है। तो अभी आप तो ये जो दीवाना शब्द एक कहीं ना कहीं चलता रहता है, और जब मोहब्बत का जिक्र आता है तो कोई दीवाना कर दे, इस तरह की बातें आती हैं। और दीवानेपन के साथ में जो गजल का रिश्ता है वो कहीं कहीं किसी किसी तरह से खुलता है। पर अनिमेश जी की गजलों में क्या बात होती है उसका और थोड़ा परिचय हम तक पहुंचे। आप कौन सी गजल सुना रहे हैं? गजल तो मैं सुना रहा हूँ, उसके पहले मुझे आपसे इस डिस्कशन से मुझे जो याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मशहूर शेर हुआ करता था कि वाइजन अदा करता है तो एक कयामत का चच्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती है, यहाँ रोज बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जैसे एक बार लिखा था कि कितने सारे किस्से, कितने सारी कहानियां लुटे हैं जाने कितने सारे मासूम जवानियां, कितने लोग बर्बाद हुए जिनके हसीन ख्वाब से है सलामत वो नकाबे वो पै करे रानाइयां। क्या बात है, क्या बात है। तो वापस आता हूँ इस माहौल को, बहुत खूबसूरत समा बांध दिया था अपना जी ने Thank you. कविता से। तो वहाँ तक पहुँचता हूँ कि एक बहुत मीठी सी गजल है, प्यार भरी गजल है। आप समाप्त करवाएं कि तेरी आंखें तेरी बातें तेरी उल्फत की सौगातें, वाह, तेरी आंखें तेरी बातें तेरी उल्फत की सौगातें, तुझी से तो महकी है मेरी शामें मेरी रातें। बहुत वाह, हाँ, बहुत खूब। मुझे तन्हा समझकर तुम कभी मायूस मत होना, मुझे तन्हा समझकर तुम कभी मायूस मत होना, हर एक रातों को निकली है तेरी यादों की बारात। हाँ, हाँ। वाह वाह, नजर मिलते ही नजरों से नजरों को झुका लेना, क्या बात है। नजर मिलते ही नजरों से नजरों को झुका लेना, संभाले दिल ने रखा है उन आंखों की मुलाकातें। वाह, मेरा हक है तुझे सोचूं
तुझे चाहूं तुझे पूजूं, मेरा हक है तुझे सोचूं, तुझे चाहूं तुझे पूजूं, तुझे हक है तो ठुकरा दे वो सारी जज्बातें। क्या बात है। मेरे दिल में जमी है राख वादों की इरादों की, मेरे दिल में जमी है राख वादों की इरादों की, ये धुल जाए अगर कर दे तू थोड़ी चाहत की बरसातें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत इन्होंने नजर की बात की तो मुझे जी। एक याद आ गया। बिल्कुल, बचते बचते नजर उनसे मिल ही गई। वाह। बचते बचते नजर उनसे मिल ही गई और मिलते ही उन पर नजर हो गई वाह। और उनका आना ना आना बराबर रहा। यूं ही सारे शहर को खबर हो गई। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी आपने गजल कही अनिमेश जी। और जिस जगह आपने उस गजल को छोड़ा तो मुझे लगता है बरसात हो गई होगी अब तक। तो बरसात का जिक्र लेते हुए अशोक जी, अगर थोड़ी सी हास्य की फुहार आपकी तरफ से और हमारे दर्शकों तक पहुंचे। भाई आज के दिन से अच्छा प्रपोज करने का दिन और क्या होगा। तो उस पर एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया था। तो चुटकुला था कि एक साहब ने जो है बड़ा अच्छा सा दिन जो है सोच समझ के अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा बहुत जान पहचानते 50% वाला केस था कि साहब का 50% पक्का था, उधर से थोड़ा सा भी शिकायत, थोड़ा सा जो है कंजर्वेटिव मामला था। तो आप पहुंच गए, शिकायत में उन्होंने प्रपोज कर दिया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो लड़की ने आओ ने देखा ताओ एक झापड़ लगा दिया। बोली क्या बोला तू, जरा फिर से बोलना। अभी साहब रोते हुए बोले कि अरे यार तुमने सुना भी नहीं और झापड़ मार दिए। अब मैं दोबारा कैसे बोलूं। तो साहब ऐसा है, प्रपोज करने के लिए भाई बात साफ साफ कह दीजिए। अगर झापड़ खाना भी है तो कम से कम बात पूरी कह के झापड़ खाइए। तो ये बहादुरी का एक तरह से उकसाने वाली बात अशोक जी ने कही है। और आज का दिन ऐसा है कि वो थोड़ी निडरता अलग तरह से भी जो पोटेंशियल आशिक हैं उनके अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अब वो युग बदल गया है। अब मुझे लगता है वो संकोच वगैरह की दीवारें उस तरह की नहीं है। मैं इसके बारे में अब स्वदेश जी से कुछ पूछूंगा नहीं, मगर आप अनिमेश जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे। नहीं, मुझे भी ऐसे ही कुछ याद आ गया कि किसी बंदे ने फ़ोन किया लड़की को कि प्रपोज करने के लिए कि आई लव यू बोल दे। तो उन्होंने भी वही सवाल रखा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बोले हाँ हाँ जरूर, पर बोल कौन रहे हो। ये सुन के तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे याद आया ये पता नहीं वाकया बता रहे हैं या हादसा बता रहे हैं, लेकिन मैंने आधी बार अशोक से आपके पास आते वक्त हमारी बात हो रही थी। तो हमारे मियाँ जो हैं वो खूब रू हैं और कम गो भी हैं। क्या क्या है? कम गो हैं, कम बोलते हैं और आप मिल चुके हैं। एक मिनट के लिए, ये कम बोलने के बारे में आपका एक लतीफा था। वो कुछ ऐसी बात थी कि भाई वो रात में तो नहीं बोलते हैं, सपने में नहीं। वो लतीफ़ा ऐसा था कि साहब शिकायत किया, भाई डॉक्टर के पास गए वो साहब, तो बोले कि भाई मेरे पति रात में आजकल बहुत बड़बड़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई इनको अगर आप दिन में बोलने दीजिए तो आपके साथ वो नहीं बात होगी मुझे लगता है। नहीं ऐसा वो सुधीर जी के ऐसा साथ है ऐसा कि नहीं हो सकता। घर में एक अब तो माहौल बिल्कुल घर जैसा हो गया है, जैसे गप मारी जा पहले रही कैसा है। था? तो वो तो उस वक्त स्टूडियो वाली बात हो रही थी। तो ऐसा हुआ कि कोई एक महफिल थी हमारे घर में, तो सबने कहा कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो हमारे मियाँ से कहा गया कि आपको तो आज ज़रूर कुछ कहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये बात गड़बड़ हो जाएगी, मगर मैं पास ही खड़ी थी उनके और उन्होंने कहा कि वो मुखातिब भी हैं। हुजूर बोले कि वो मुखातिब भी हैं, वो करीब भी हैं, उनको देखें या उनसे बात कहें। मैंने कहा बस ये शेर काफ़ी है, अब मेरे सामने कोई शेर मत पढ़ना। लेकिन उन्हीं से ऐसा हुआ कि हमारी शादी को 45 साल होने को आए हैं और मेरे ख्याल 25 साल के बाद कोई ऐसे घर में लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों से पूछा जाए कि आप दोबारा अपनी बीवियों को प्रपोज कीजिए। तो चूँकि हम लोग मेज़बान थे तो उन्होंने सबसे पहले मौका हमारे आपको दिया। मियाँ, नहीं मुझे नहीं, उनको दिया कि आप इनको स्वदेश को प्रपोज कीजिए। तो क्या आप अंदाज लगा सकते हैं उन्होंने क्या कहा? कहते हैं मैं बार बार एक ही गलती नहीं कर सकता। जी अनिमेश जी।
बात हो रही थी बात और बरसात की, तो बात और बरसात को मिलाकर मैंने कभी एक छोटे तक कहा था, तो मैं उसको अब यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। मैंने कहा था कि ऐ प्यार तू है बात कोई एक अनकही, वाह, ऐ प्यार तू है कोई एक बात अनकही, छुपी जो उनके दिल में मेरी खामोशी कहीं, वाह, और भीगी सी खिड़कियों पे बूंदों सी हल्की दस्तक, मन की निगाहों से पाओगे तुम हमें वही। वाह, 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 तो क्या बात है। बात और बरसात था तो मुझे उसकी याद आ गई, तो मैं सोचा आपको सुना दूं उसमें। तो आजकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो वैलेंटाइन डे को और अधिक मीनिंगफुल बनाने के लिए अपनी कुछ कुछ फाइंडिंग्स लाते रहते हैं। तो हाल ही में एक तो लंदन में और चाइना में कोई ऐसी शोध करके उन्होंने कहा कि जो लेजी लोग होते हैं, जिसे हम काउच पोटैटो कहते हैं, तो क्या वो जेनेटिक्स है वो, यानी अगर कोई लेजी है तो मतलब वो है, उसके अंदर ऐसा है। सो हमें उसके बारे में उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो इस पे भी बात करते हैं कि जो मैरिज सक्सेसफुल होती है उसके लिए किस तरह की बातें ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। उस शोध की तरफ न जाते हुए अपने अनुभव से आप क्या कहेंगी इस तरह जी टिप्स हमारे कोई ऐसे पोटेंशियल कपल्स को जो महसूस करते हैं कि मुश्किलें आती हैं, साथ रहें न रहें ऐसा। मैं समझती हूँ एक दूसरे के साथ हंसना सीखना चाहिए, काफ़ी उससे होता है, माहौल बनता है। और कोई टिप नहीं है जी, कोई टिप नहीं है। हर शादी अपने आप में चैलेंज है, हर शादी अपने आप में एक अनोखा तजर्बा होती है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बात को कहा जाए। तो एक छोटा सा किस्सा अर्ज़ करती हूँ कि जो समंदर की लहरों को छूते हुए किनारों से मिलकर चली आ रही हूँ, मैं यादों की खुशबू समेटी हुई बहारों से मिलकर चली आ रही हूँ। क्या बात है। जो कहनी थी तुमसे कहीं ना गई, वो बातें मैं गैरों से करती रही। वाह, जो कहनी थी तुमसे कहीं ना गई, वो बातें मैं गैरों से करती रही। तुम ही ना मिले, मैं तुम्हारे लिए हजारों से मिलकर चली आ रही। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत ही अच्छी। तो इस रचना को लेते हुए मैं दो पंक्तियां समझ लीजिए कि अपने अनुभव की कह दें या जो भी। स्वागत है। कहते हैं कविता के बारे में जितना कम कहा जाए तो आप सेफ जोन में रहते हैं, ऐसा इसलिए मानते हुए लो ये प्रभाव आया जीवन में तुम्हें अपनाकर, लो ये प्रभाव आया जीवन में तुम्हें अपनाकर, पहले लहर लहर थी जो प्रेम कविता, अब हो गई है सागर। तो सागर तक बात को पहुंचाने के साथ साथ अब वक्त है कि मैं अनिमेश चंद्र महताब जी का, स्वदेश राणा जी का और अशोक सिंह जी का शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हमारे स्टूडियो में आए और वैलेंटाइन डे के साथ जुड़े हुए अलग अलग आयामों में से जो एक प्रफुल्लित भाव है वो आप सबकी रचनाओं से निश्चित रूप से हमारे दर्शकों तक पहुंचा होगा। आप सब ने आनंद भी लिया होगा और कहीं ना कहीं कुछ दृष्टि, कुछ इनसाइट आपको इन सब से मिली होगी, ऐसी शुभकामना। और फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि अगले सप्ताह से आप सबके प्रेम, आप सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हर दिन मंडे थ्रू फ्राइडे शाम 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होगा। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। दिस इज अशोक व्यास।